So we will start with 2D motion. 2D motion के दो पार्ट है, एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा पार्ट है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन हमने ऑलरेडी रोटेशन डायनामिक्स में कवर किया है, तो वी आर लेफ्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट करेंगे. वी विल गो थ्रू सम बेसिक्स एंड हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, हाउ टू डिराइव फॉर्मूलाज, हम सब देखेंगे एक एक करके. तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इसमें भी दो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हमको देखने हैं. वन इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. सो यू हैव ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्लिक का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल क्या है, पहले तो प्रोजेक्टाइल समझ लो. लेट अस टेक दिस एज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. वी हैव ऑब्जेक्ट व्हिच विल थ्रो इन एयर and the object is thrown such that it makes some angle with respect to horizontal. तो हमने इसको थ्रो कर दिया. तो इसको थ्रो कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल you should always remember we are throwing this object in air such that it makes some angle with respect to horizontal. तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एयर में थ्रो किया, it is making some angle theta, initial angle theta with respect to horizontal. इस initial angle theta को बोलोगे angle of projection. तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जाएगा कैसे? ये पार्टिकल ऐसे जाएगा. तो ये जो पाथ फॉलो करेगा, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो पाथ फॉलोड बाय the path followed by projectile is called as trajectory of projectile. तो trajectory हो गया इसका. Then you must know basic vectors. अगर इसका initial velocity, if the initial velocity of this is u, तो velocity के हम दो components कर सकते हैं. You can split into two components. एक होगा इसका x component और एक होगा इसका y component. तो ये आ गया uy. U stands for initial value uy and you have ux. Remember again, U stands for initial value. ये हो गया ux. तो हमारे पास ये आ गया ux which is equal to u cos theta. Why? क्योंकि ये जो साइड है ये एंगल को एडजेसेंट है और एडजेसेंट होता है cos कंपोनेंट. तो ux इक्वल टू u cos theta और uy इक्वल टू u sin theta. करेक्ट. देन होगा क्या? होगा ये as the projectile is moving along its path. तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में आगे जाएगा मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है. राइट. ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना मतलब वेलोसिटी कम होना. मैं वापस रिपीट करता हूँ, अच्छे से ध्यान दो, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग. We have started today with motion in 2D. Motion in 2D के दो पार्ट थे, projectile motion and circular motion. Circular motion हमने already rotation dynamics में कवर कर लिया. तो what we are left with projectile motion. Projectile motion में दो projectile motions important है. एक है oblique projectile motion. Oblique projectile motion is for CET और एक अलग है that is horizontal projectile motion, that is for CET, that is for JEE plus NEET. JEE NEET में तो ये लगने ही वाला है. एडिशनल दो टॉपिक और आएंगे तो आपको दोनों के इक्वेशंस पता होने चाहिए. एंड सीईटी में भी पूछ सकते हैं. ऐसा कहीं पे नहीं बोला है कि वी विल नॉट आस्क यू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. उन्होंने बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन तो सारा का सारा प्रोजेक्टाइल मोशन आना चाहिए. तो व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को हम एयर में थ्रो करने वाले हैं. तो जब आप एयर में थ्रो करोगे तो इट विल मूव इन अ प्लेन. इन अ प्लेन मतलब मोशन इन अ प्लेन मतलब टू डायमेंशनल मोशन x एंड y. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था विच वी आर गोइंग टू थ्रो इन एयर. हमने इसको अगर एयर में थ्रो किया तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा. जो पाथ ये फॉलो करेगा, जैसे क्रिकेटर ने बॉल को मार दिया बैट्समैन ने, तो इट फॉलोज अ पाथ विच इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. तो इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब जहां से हमने थ्रो किया, जिस पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया, यहाँ पे एक एंगल बना, इनिशियल एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल
विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी इट इज कॉल्ड एज u। फिर ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी, इसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। वी कैन स्प्लिट दिस इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा अलोंग x, एक कंपोनेंट होगा अलोंग y। तो ये आ जाएगा आपका ux, ये आ जाएगा आपके पास uy। एंड यू ऑलरेडी नो थीटा को लग के एंगल को एडजेसेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट। तो ux इक्वल टू u cos थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा साइन कंपोनेंट u साइन थीटा। सबसे पहले आपको बेसिक ये आइडिया पता होना चाहिए। देन you know velocity is a vector, so initial velocity u bar will be ux I cap plus uy j cap। क्यों I cap और j cap? क्योंकि मोशन किस में है, x एंड y में। ux क्या था, u cos थीटा था, u cos थीटा I cap प्लस u sin थीटा j cap। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देन जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में आगे जाएगा, एज इट गोज अहेड इन इट्स पाथ, व्हाट इज हैपनिंग, ये जैसे जैसे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है मतलब इट इज रीचिंग हियर, देन इट इज रीचिंग हियर, राइट। तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी जाना मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होना बिकॉज ऑफ डी एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन रिमेंबर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो व्हाट डज नॉट चेंज इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट। इतना पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस। वेलोसिटी का x कंपोनेंट आप कहाँ पे भी देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी द सेम। ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो ये पता होना चाहिए कि जिसमें चेंज नहीं है उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब x कंपोनेंट में चेंज नहीं है। तो चेंज किस में है, ओनली y कंपोनेंट। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वेक्टर भी मैं छोटा दिखाऊंगा। यू सी पहले वेलोसिटी ज्यादा था, y कंपोनेंट फिर कम हो गया, और इस पॉइंट पे b पॉइंट पे हो गया 0। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट b पॉइंट पे है 0। फिर जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा y component of velocity starts increasing again, right, but now in opposite direction। और जब वो लैंडिंग हो गया उसका तो now it is again the same value u sin theta but with negative sign, तो minus u sin theta। ये आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। this is what you should know, right। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और हमारे में डिफरेंस यही है, बिकॉज वी स्टडी साइंस, तो हमको वी हैव टू थिंक कि क्या हो रहा है। इट इज गोइंग अप, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हो सकता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, कौन सा डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, एक्स, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो यू विल नॉट हैव एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बट यू विल हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी, तो माइनस जी। हमारा टास्क क्या है, हमको इसमें क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए व्हाट इज time of ascent। What do you mean by time of ascent? Time taken for the projectile to reach maximum height, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। फिर हमको देखना है व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। Then what else we are supposed to find is maximum height का इक्वेशन क्या, ये फाइंड करना है। देन हमको देखना है व्हाट इज द रेंज। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल आर, ये फाइंड करना है। और हमको ये देखना है व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन मतलब y का x के साथ रिलेशन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो जो ट्रैजेक्टरी है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल है, इसका इक्वेशन क्या आएगा और कैसे आएगा। रिमेंबर, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज इक्वेशन, क्योंकि अगर आप रट्टा मारने गए तो कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में। जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया, देन डन। सो यू मस्ट नो, सबसे पहले यू शुड नो काइनेमैटिक्स के ही 4 इक्वेशन यूज होंगे। तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर।
अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x कंपोनेंट के लिए, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ax t स्क्वायर. एस एक्स इज x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन इज x एट एनी पॉइंट. ये पॉइंट लेता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सम एक्स वाई, तो इसलिए मैंने लिखा x एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम. एस एक्स इज x, यू एक्स कितना था, u cos थीटा, और ये था t, और ax कितना था 0, ax था 0. देन यहां से आपको मिल जाएगा t. हमको करना क्या है, हमको y और x का रिलेशन बनाना है, लेकिन y और x को हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले t और x का रिलेशन बनाएंगे. तो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा, राइट. फिर हम यही इक्वेशन sy equal to uyt plus 1/2 ayt square we will use. So sy is y, uy is u sin theta into t minus 1/2 gt square. इक्वेशन नंबर 2. हमारा काम था y और x को रिलेट करना. हमारे पास x और t का रिलेशन है, y और t का रिलेशन है, तो ये t उठा के यहाँ रख दिया. तो y इक्वल टू u sin थीटा, t क्या है x अपॉन u cos थीटा, माइनस 1/2 g, t क्या है x, तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. u कैंसल, साइन बाय cos इज tan, तो x tan थीटा इक्वल माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ये बन गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी. तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आ गया y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ये सबसे पहला इक्वेशन पता होना चाहिए. उसको याद कैसे रखते हैं बाद में समझेगा, याद अपने आप रहेगा. वो कैसे, उसके लिए पहले रेंज का इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा हमको. वी विल डू दैट आल्सो. तो हमने क्या किया, हमने रिपीटेडली 2 बार s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर यूज कर दिया. एक बार x कंपोनेंट के लिए, एक बार y कंपोनेंट के लिए. x कंपोनेंट के लिए यूज किया तो x और t का रिलेशन मिला, y कंपोनेंट के लिए यूज किया तो y और t का रिलेशन मिला. t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट. और ये पैराबोला है, इट इज अ पैराबोलिक पाथ. अब बहुत सारों को पैराबोला ही नहीं पता इक्वेशन, तो यू शुड नो देयर इज होल फैमिली ऑफ पैराबोला. 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, एंड यू शुड ऑलवेज नो. पैराबोलिक में आपके पास 4 इक्वेशन होंगे. कौन से 4 पहले तो पता होना चाहिए, फिर हम लिखते बैठेंगे यहाँ पे. एक आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. दूसरा आएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax. तीसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. और लास्टली यू हैव x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. ये आपको ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए लगने ही वाला है, बी इट प्रोजेक्टाइल मोशन, बी इट सम अदर टॉपिक, बी इट सीईटी जेई और नीट. पता होना चाहिए. टोटल 4 पैराबोला है. एक ऐसा दिखता है, एक ऐसा आता है, एक ये आता है, और एक ऐसा है. राइट, लुक्स लाइक अ फ्लावर. अब कौन सा इक्वेशन, हाउ टू रिमेंबर, इमेजिनेशन. व्हाट इज x रेज़ टू 1, 1 की x, तो x रेज़ टू 1 इज x. जहां जहां पे x रेज़ टू 1 है, यहाँ पे x रेज़ टू 1 है ना, हाँ, तो एक इक्वेशन इसका आएगा, दूसरा इक्वेशन इसका आएगा, करेक्ट. तो हाउ डू यू रिलेट, सिंपल सिंपल सिंपल. कैसे रिलेट करोगे, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, x पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है क्या, हाँ, मतलब ये इक्वेशन आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. दूसरे तीसरे में कौन नेगेटिव, x नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax. रिमेंबर, मैं पूरा पूरा पैराबोला बता रहा हूँ, आगे जाके आपको पैराबोला का पार्ट पे भी क्वेश्चन आएंगे. वी विल सी 2-3 क्वेश्चंस ऑफ द सेम टाइप. तो रिमेंबर दिस. तो सबसे पहला यू विल हैव दिस.
दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax यहाँ पे आने वाला है, तो यू विल हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे है, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, देन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y की वैल्यू पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्योंकि y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू y का पहले दूसरे क्वाड्रेंट में ही होता है, देन यू विल हैव x स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाएगा यहाँ पे, तो समथिंग लाइक दिस, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, रिमेंबर दिस, ओके। अब इसका हमारे इक्वेशन के साथ क्या कनेक्शन, लुक यू हैव x स्क्वायर राइट, यू हैव y, तो x स्क्वायर और y ये कौन कौन से के लिए है, एक तो ग्रीन में ड्रॉ किया, एक येलो में ड्रॉ किया, बट रिमेंबर मैंने बताया आपको x स्क्वायर इक्वल टू -4ay इज, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर y, ये पैराबोला का इक्वेशन कब आता है, जब वर्टेक्स कहाँ पे हो, ओरिजिन पे, यहाँ पे, तो वर्टेक्स इज एट ओरिजिन राइट। हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो यही है, सिर्फ इट इज शिफ्टेड, ऐसा आ गया वो, पहले तो यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमारा तो मोशन ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है राइट। तो इफ यू कंपेयर, लुक ऐसा ही था प्रोजेक्टाइल मोशन, लुक ऐसा ही था प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, तो x स्क्वायर आना चाहिए था, यस, y आना चाहिए था, यस, x स्क्वायर आया, यस, y आया, यस, लेकिन जैसे मैंने बताया ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, यहाँ पे कहाँ था वर्टेक्स, इट वाज एट ओरिजिन, तो नहीं है तो एडिशनल कुछ टर्म होगा, मतलब x स्क्वायर और y तो आएगा लेकिन एडिशनली और कुछ भी आएगा, x स्क्वायर तो y ये आएगा, एडिशनली ये एडिशनल टर्म आ गया, तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि मोशन कौन सा है, तो कौन सा मोशन है, पैराबोलिक राइट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन इन नीट, अ बॉल, ऐसा नहीं आएगा बॉल, a batsman hits the ball right with a velocity of some value, something at an angle of something, what is the trajectory of the motion, circular, parabolic, straight line, hyperbolic, कौन सा, parabolic, कदम, then this is what you should know, then अब जैसे ही मोशन में है, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है ये आगे जा रहा है, मोशन में आगे जाना मतलब x और y की वैल्यू चेंज होना, अब x और y की वैल्यू चेंज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, प्रोजेक्टाइल इज गोइंग अहेड इन इट्स मोशन, मतलब देयर इज डिस्प्लेसमेंट, और आपको बेसिक आइडिया अगर पता है 11th का, अगर आपको वेक्टर्स पता है तो डिस्प्लेसमेंट आर बार इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर मोशन 3D हो, लेकिन मोशन 2D है तो के कंपोनेंट आएगा नहीं, तो ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वाज एक्स, एक्स था ना, u cos theta into t, तो x was equal to u cos theta into t, या फिर और सिंपल करना है तो uxt, u cos theta is what, ux, लिख देता हूँ ux equal to u cos theta, लिखा ही है, it's already here, good, तो x component is uxt, तो x is uxt या तो u cos theta into t, u cos theta into t I cap, y, what is y, लिखा था y यहाँ पे, u sin theta t minus half gt square, तो u sin theta t minus half gt square j cap, ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। कई बार आपको पूछते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मॉड ऑफ आर, व्हाट इज मॉड ऑफ आर,
x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट कितना है u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u cos थीटा t u cos थीटा t का स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। अब कभी कभी ऑब्वियसली आपको पूछेंगे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्टाइल जब मोशन में है तो x कंपोनेंट तो चेंज नहीं हुआ लेकिन y तो चेंज हो रहा है। तो कोई भी एक चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, तो पूछ सकते हैं व्हाट इज वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट इज v बार, इट इज vx I कैप प्लस vy j कैप। अब ये vx और vy को फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो डेरिवेटिव, व्हाट इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो vx निकालना है तो या तो आप कर लो dx बाय dt, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज x, u cos थीटा इनटू t, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा u cos थीटा। एक तो ये, या दूसरा इज बाय इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स v इक्वल टू u प्लस at। तो अब what will be vx, vx will always be ux क्योंकि ax is 0, तो vx is always ux, remember vx is always ux। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी चेंज होगा ही नहीं, मतलब वो क्या रहेगा u cos थीटा। लेकिन अगर vy की बात कर रहे हो तो इट इज uy माइनस q, क्योंकि ay क्या है माइनस g है, माइनस g क्यों है, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो रिमेंबर माइनस जी आएगा। और uy कितना है u sin थीटा माइनस gt। तो आपको मिल गया वेलोसिटी वेक्टर विच इज vx I कैप प्लस vy j कैप। vx आपने अभी अभी देखा इट इज ux, तो इट इज u cos थीटा I कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड पूछ लिया तो इट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। गुड, देन vx आपके पास ऑलरेडी है, कितना है u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy इज u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर, ये मिल गया आपको स्पीड। अब बहुत बार ऐसा भी पूछते हैं what is the angle made by the projectile at any instant of time। थीटा क्या था, इनिशियल एंगल था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टर अपने पाथ में आगे जाएगा तो एंगल चेंज हो रहा है, लुक एंगल इज चेंजिंग। पहले एंगल कितना था थीटा था, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, तो एंगल इज चेंजिंग। तो अगर पूछ लिया व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज दिस एंगल अल्फा, थीटा इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तुम गड़बड़ करोगे तो मेरे पास बहुत सारे चीजें ऐसे जो काम नहीं करते, मैं मार के फेंकूंगा, लगेगा नहीं लगेगा अलग बात, बट आई विल टेल यू टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी व्हिच इज अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा क्रिकेटर बनना है तो पता होना चाहिए कितने एंगल पे मारा तो कितना दूर जाएगा। बाउंड्री पे कायरॉन पोलार्ड खड़ा है तो कितने ऊपर से जाना चाहिए, राइट, अब तो ध्यान होना चाहिए। आई विल पुट दैट क्वेश्चन, आई विल लिटरली पुट दैट क्वेश्चन कि कितने ऊपर से जाना चाहिए फील्डर के, तो वी विल सी, वो एक क्वेश्चन आएगा, रिमेंबर दिस नाउ। देन रिमेंबर अगर आपको एंगल निकालना है, लुक इफ यू वांट टू फाइंड आउट एंगल, सिर्फ इसमें नहीं थ्रू आउट फिजिक्स कभी भी एंगल फाइंड करना हो तो हमेशा tan यूज करते हैं, tan। यहाँ पे tan थीटा नहीं tan अल्फा, क्योंकि आपको क्या पूछा है एंगल मेड एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब
क्वेश्चन ये आता है कि वाई शुड आई बी यूजिंग tan, वाई कैन नॉट आई यूज साइन और कॉस। तो 11th स्टैंडर्ड बेसिक्स ये आगे भी लगेगा आपको। हमारे पास ये x ये y था। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, एनी वेक्टर, लेट अस से r वेक्टर, इस r वेक्टर का x कंपोनेंट है rx, इसका y कंपोनेंट है ry। रिमेंबर हमारे पास एक वेक्टर था r, इसके दो टुकड़े कर दिए, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये r वेक्टर को मैंने बना दिया rx और एक कंपोनेंट कर दिया ry, ये एंगल है लेट अस से थीटा। थीटा नहीं बोलना होगा तो अल्फा बोल दो। अगर मैं साइन लेता, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट। तो ये आर वाई, यहाँ पे आर वाई आएगा, तो अपोजिट इज हु? आर वाई, राइट, आर वाई। तो आर वाई बाय आर। अगर मैं कॉस लेता तो आर एक्स बाय आर। तो यू सी, साइन या कॉस लोगे तो एक ही कंपोनेंट आ रहा है, राइट। अगर मैं tan लेता हूं, व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो दोनों कंपोनेंट आ गए। तो एंगल फाइंड करने के लिए दोनों कंपोनेंट आने चाहिए, दैट इज व्हाई यू ऑलवेज टेक tan, राइट। रिमेंबर दिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द एंगल मेड बाय सम वेक्टर, यू ऑलवेज हैव टू टेक tan। तो हमेशा tan थीटा, मैं रख देता हूँ इसको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, this in recording anyways. So what is tan of alpha? What will be tan alpha? What is tan? Opposite, एंगल के सामने वाला। ये एंगल के सामने वाला कौन सा कंपोनेंट है? y। किसका y? वेलोसिटी का y। वो जीरो है अलग बात, जीरो हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगा। हर पॉइंट पे जीरो नहीं होता ना, मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो कहाँ जीरो होगा। बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, tan का अपोजिट कौन होता है? y कंपोनेंट। एडजेसेंट कौन होता है? x कंपोनेंट। तो अगर मैं tan अल्फा लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? vy by vx। बट व्हाट इज vy? यू नो व्हाट इज vy? u sin theta minus gt upon u cos theta. This is how you are supposed to find out angle of the projectile at a given instant of time. Good. Then you are supposed to find out what is change in velocity, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल मोशन अपने ट्रैजेक्टरी में आगे जाएगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होना मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल तो हमको पता ही है, इनिशियल तो पता ही था ना, we knew already, u cos theta I cap plus u sin theta j cap। तो अब चेंज कहाँ कहाँ पे हमको मेजर करना है? हमको चेंज मेजर करना है दो अलग अलग पोजीशंस पे। एक है टॉप मोस्ट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में, x एंड y। तो ट्रैजेक्टरी आपको पता ही है, यू नो व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी? ट्रैजेक्टरी इज समथिंग लाइक दिस। ये आ गया टॉप मोस्ट पोजीशन। तो चेंज इन वेलोसिटी दो केसेस हमको डिस्कस करने हैं, टॉप मोस्ट एंड इनिशियल, दूसरा फाइनल एंड इनिशियल। फाइनल मतलब पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां पे जाके ऑब्जेक्ट गिरा वहां पे। तो रिमेंबर, चेंज इन वेलोसिटी केस ए, between highest position and initial position तो आपको इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है, इट इज ux I cap plus uy j cap, u cos theta I cap plus u sin theta j cap। but at highest position B, at point B, you know what is the final velocity x component? u cos theta, क्योंकि चेंज होता नहीं, और हाईएस्ट पोजीशन पे y कंपोनेंट हमेशा होता है 0, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी v bar will be vx I cap plus vy j cap। v bar equal to u cos theta I cap and this is 0। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये टेक्स्ट बुक का मेथड, आई टेल यू सिंपल अप्रोच। सिर्फ समझ लो कि क्या मैथमेटिकली कैसे करते हैं। v bar minus u bar, what was v bar? u cos theta I cap minus what was u bar? u cos theta I cap plus u sin theta j।
यू कॉस थीटा कैंसल, तो कितना आया माइनस यू साइन थीटा जे कैप डेल्टा वी बार। व्हाट इज मॉड ऑफ चेंज? यू साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब ये सब मैथ्स है, लॉजिकली स्पीकिंग जिसमें चेंज नहीं है, राइट, जिसमें चेंज नहीं है उसका चेंज कितना? जीरो। चेंज किसमें नहीं था? एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट में क्या था? कॉस। दिखता है क्या कॉस? तो चेंज नहीं है तो कैंसिल ही होगा ना। यहाँ पे भी वो था u cos थीटा, यहाँ पे भी वो था u cos थीटा। जब माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये कैंसिल ही होने वाला है। ये बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, जो चेंज नहीं हो रहा है उसमें नो चेंज है, उसमें चेंज की बात करके ही टाइम पास है वो। तो यू कैनॉट वेस्ट योर टाइम। चेंज कौन हुआ? यहाँ पे y कंपोनेंट कितना था? यहाँ पे कितना है? यहां से यहां तक जाने में जीरो होना है। मेरे पास अगर 10 रुपए थे, मुझे जीरो करने तो -10 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है? जीरो करना है तो कितना माइनस? माइनस यू साइन थीटा। कौन से डायरेक्शन में? जे क्या है? क्यों जे क्या है? क्योंकि ये y कंपोनेंट था, राइट। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर। ये कुछ नहीं है, इट इज ऑल जस्ट वे ऑफ राइटिंग डाउन, बट इफ यू अंडरस्टैंड देन अच्छा है, इजी इजी। देन ये केस ये हो गया। दूसरा केस, बिटवीन पॉइंट ऑफ लैंडिंग एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम इसको भी ओरली करेंगे। we will do it orally because you see y component initially ऐसा था, मतलब कैसा था? u sin थीटा कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव j कैप था। लैंड होने के बाद वो कैसा हो गया? वो हो गया नेगेटिव। तो आफ्टर लैंडिंग, रिमेंबर दिस, आफ्टर लैंडिंग सपोज यहाँ लैंड हुआ तो डायरेक्शन हो गया उसका रिवर्स, माइनस यू साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट में चेंज हुआ क्या? नहीं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो डेल्टा वी इज फाइनल कंपोनेंट, राइट, माइनस इनिशियल कंपोनेंट। तो कितना आ गया? -2u साइन थीटा जे कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया? 2u साइन थीटा। डन। क्योंकि पहले ऊपर पॉइंट करा था, अभी वो नीचे पॉइंट कर रहा है। डबल चेंज है, वेलोसिटी में डबल चेंज है, तो मोमेंटम में कितना चेंज है? डबल है, क्योंकि मोमेंटम क्या है? m इंटू वी। तो मोमेंटम चेंज पूछा तो सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर देना इसको -2mu साइन थीटा जे कैप, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम इज डबल, राइट। देन अगला पॉइंट है, the next point that you should know is what is time of ascent, what is time of descent, what is time of flight। तो एक एक करके सारे इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे। टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब बढ़ते जाना, डिसेंट मतलब कम होते जाना। तो टाइम ऑफ एसेंट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा। वेल बाय द वे यू शुड नो कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ये इसको हम बोल देंगे, लेट अस से h, मैक्सिमम हाइट इज h। हमको फाइंड क्या करना है? टाइम। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी u y की, विच इज u साइन थीटा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है v y की, v y इज 0, क्योंकि y कंपोनेंट क्या हो गया? 0। मेरे पास इंफॉर्मेशन है s y की, मुझे चाहिए t, और मेरे पास और एक इंफॉर्मेशन है a y विच इज -g। जब आपको v पता है, u पता है, s पता है, a पता है, t पूछा है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। एक तो ये,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक तो ये दोनों में से एक यूज होगा। अब कौन सा यूज होगा, सिंपल जो है पहले करके देखो। व्हाट इज वी वाई यू वाई ए वाई और टी। तो यू विल हैव वी वाई इक्वल टू 0, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज और टी इज टी ए, क्योंकि हम टाइम ऑफ एसेंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच टाइम डज इट टेक। बॉल को थ्रो किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से मिल जाएगा आपको, ये इधर शिफ्ट कर दोगे तो जी टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, राइट। ऐसा कभी याद नहीं रखना, क्यों? क्योंकि फिर आगे जाके कहाँ पे साइन कहाँ पे कॉस गए काम से। डू नॉट डू दिस। यही हमको बता रहा है करना क्या था। ये 0 था, ये था यू वाई, ये है माइनस जी, ये है टी ए। यहीं से आपको मिल गया टी ए इक्वल टू यू वाई बाय जी। यू वाई कितना, यू साइन थीटा अपॉन जी। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। हाँ, अब दूसरा ये होता है कि यू एक्स क्यों नहीं आया, टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट ऊपर जाना, ऊपर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जाना, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, वाई। तो अगली बार से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, यू वाई बाय जी। यू वाई कितना, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा बाय जी। अब एक चीज याद रखना, ग्रेविटी जो होता है ना, ग्रेविटी होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब ऐसा नहीं होगा ग्रेविटी बोलेगा ऊपर जाने के लिए मैं अलग बिहेव करूंगा और नीचे आने के लिए मैं अलग से बिहेव करूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ग्रेविटी इज सिमेट्रिक, मतलब ऊपर जाने में जितना टाइम उतना ही टाइम नीचे आने में, प्रोवाइडेड यहाँ पे विंड नहीं है, क्योंकि अगर एयर हुआ तो फिर अलग बात है। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है, सेम टाइम। डिराइव भी कर सकते हो लेकिन करना नहीं है, जरूरत नहीं है। अब टाइम ऑफ ascent plus time of descent is the total time for which the object remains in air and is called as time of flight, है ना। टेक ऑफ से लैंडिंग तक वहीं से आते हैं वर्ड्स। फ्लाइट तो पता है ना, फ्लाइट तो फ्लाइट क्या होता है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट ट्रेजेक्टरी, मतलब टोटल टाइम फॉर विच, time of flight is the total time for which the projectile remains in air। कितने टाइम तक एयर में था, टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ descent। ये u y by g है, ये भी u y by g है, तो कितना आएगा, मतलब 2u sin theta by g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। बेसिक बहुत सिंपल से इक्वेशन है। एंड आई कैन टेल यू, अगर कॉन्सेप्ट समझ के काम करोगे तो 10 साल बाद भी अगर उठाया तो नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। अब अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सम इज 90। मतलब बेसिकली द आइडिया हियर इज, समझ लो, अगर हम, इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन आया है तीनों फॉर्मेट में, जेई नीट एंड सीईटी में, तो यू शुड नो, यू मस्ट नो दिस। अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, वो यहाँ पे जाके गिरा। फिर मेरे पास दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने दूसरे एंगल पे प्रोजेक्ट किया, वो फिर वहीं पे जाके गिरा, राइट। तो ये जो दो एंगल बनेंगे इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब द एंगल्स फॉर विच क्या सेम है, क्या सेम है, रेंज की टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। तो द एंगल्स फॉर विच रेंज इज सेम, रेंज सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफरेंट। ये जो एंगल्स थे ना, एक एंगल था θ1, दूसरा एंगल था θ2। इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों का एडिशन होता है 90 डिग्री।
तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द टू एंगल्स फॉर विच रेंज ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल इज सेम, और θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90, मतलब θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1। अब इमेजिन पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट 31, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट 32, तो T1 कितना आएगा? नहीं T1 बोल रहा हूं मैं, दिस इज 2u sin θ1 अपॉन g, करेक्ट। सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखने का तरीका अलग है, वो θ1 को थीटा बोलते हैं, θ2 को 90 माइनस थीटा बोलते हैं, दैट्स इट, राइट। व्हाट विल बी T2? 2u sin 90 minus theta, so T2 will be equal to 2u sin of 90 minus theta 1 by g. What is sin of 90 minus theta? Cos theta, so cos of theta 1 by g. ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट पर सेकंड। तो नाउ यू कैन लुक एट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ T1 into T2। तो ये था 2u sin theta 1 अपॉन g, ये है 2u cos theta 1 अपॉन g, राइट। then what is 2 sin theta cos theta? Sin 2 theta। अब this is as I told you, it is T1 into T2 equal to, ये जो 2 है 2 sin theta 1 cos theta 1, मतलब साइन ऑफ 2 थीटा 1। मैं काम करता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एक काम करेंगे, थीटा 1 को हम बोल देंगे थीटा, दैट्स इट, सिंपल। तो क्या बन जाएगा? T1 into T2 कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा 2u cos थीटा अपॉन g का स्क्वायर। तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, एक 2 रह गया, u स्क्वायर रह गया, तो 2u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, ये आ गया प्रोडक्ट। अगेन डू नॉट रिमेंबर इट लाइक दिस, इसको ऐसा याद रखना नहीं तो फिर वापस कंफ्यूजन होगा। y, what is this? uy, what is this? ux, right? correct, यहाँ तक क्लियर? तो हो गया T1 into T2, T1 into T2 is 4 ux uy by g square, तो T1 into T2 is 4 ux uy by g square, ऐसा भी याद रख सकते हो, that is better to remember। then ये तो प्रोडक्ट हो गया, फिर रेशो भी देख लो। what is T1 by T2? what is T1 by T2? 2u sin theta by g upon 2u cos theta by g, 2u g cancel, तो sin by cos is tan theta, तो हो गया T1 by T2 equal to tan theta। गुड, देन ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अब हमको क्या रह गया, क्या रह गया? रेंज निकालना रह गया। अब रेंज निकालने के दो तरीके हैं, बोथ ऑफ देम आर सिंपल, लेकिन आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज, डिनोटेड बाय r। अगर आपको याद होगा, हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब बना रहे थे तो सबसे पहले एक इक्वेशन आया विच इज दिस, x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। अब रेंज जो है वो है तो x कंपोनेंट ही, क्योंकि रेंज मतलब आप क्या बोल रहे हो? रेंज का मतलब आप बोल रहे हो कि जब मोशन खत्म हो जाए, है ना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय a projectile, कौन सा डिस्टेंस? horizontal distance covered by a projectile during its motion complete, खत्म, और वो x क्या था? वो in between था। वो x मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो x इक्वल टू कितना? u cos थीटा इंटू t। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो x कितना? u cos थीटा इंटू t। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पहुंच गया
तो भी x कितना, लेकिन x कितना है r, राइट। u cos थीटा मतलब क्या, ux, लेकिन मोशन कंप्लीट मतलब t क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, नॉट टाइम पीरियड बट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। डू यू नो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ, 2u sin थीटा बाय g, तो r इक्वल टू u cos थीटा इनटू u sin थीटा बाय g, करेक्ट। 2 भी है, मुझे पता है 2 है, आई वॉज डायरेक्टली मेकिंग अ शॉर्टकट हियर, 2 है, लेकिन अब लिखने का तरीका देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा u into u स्क्वायर बाय g, राइट। अब आगे जब मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन आएगा वो, और रेंज, इसका इक्वेशन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत, क्योंकि उसमें क्या आता है, उसमें साइन स्क्वायर आता है और नीचे आता है 2, राइट। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाई। यू नो व्हाट इज दिस, यू नो दिस, व्हाट इज दिस? हाँ, तो फिर ज्यादा इजी क्या, 2ux uy by g, instead of remembering u square sin 2 theta by g, you can remember 2ux uy by g, correct। याद रखो, it is how you look at the problem, it is not that problem is difficult, problem, any problem है मतलब solution है। आपका प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन याद नहीं रहते क्योंकि गलत तरीके से याद रखते हो। तो इफ यू रिमेंबर, अभी तक जितने भी इक्वेशन डिराइव किए हैं, आई एम टेलिंग यू, नन ऑफ दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज जस्ट s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ इट, इसको 2 बार अप्लाई कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मिल गया, राइट। अब इसका सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स टाइम टू सिंप्लीफाई दिस वन नाउ। देन मैंने बोला था वी विल विजिट दिस अगेन, सो वी विल विजिट दिस अगेन। अभी अभी हमने रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया, क्या था बताओ, 2ux uy बाय g, नहीं तो फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, करेक्ट। ये याद रखना, रिमेंबर दिस। अगर मैं यहां से x tan थीटा को निकाल लेता कॉमन, तो क्या बचता 1 माइनस, यहां से x गया तो क्या बचा gx, करेक्ट। 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा था क्या यहाँ पे, नहीं, आपने कॉमन निकाला क्या, यस, तो क्या लिखना पड़ेगा tan थीटा। तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि tan थीटा नहीं था, हमने फिर भी कॉमन निकाल लिया, तो इस tan थीटा का एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। गुड, डन। then x tan theta 1 minus gx, x रखता हूं, g को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं, क्योंकि यहां पे जब मैं लेके जाऊंगा 2u स्क्वायर का u cos थीटा, इस u स्क्वायर का बचा हुआ u, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा था, ये और ये हो गया कैंसल, तो 2ux uy by g बचा क्या नीचे, u cos थीटा क्या है ux, u sin क्या है uy, 2ux uy by g, तो r क्या था, r था क्या 2ux uy by g था ना r, तो नीचे क्या आया r, तो नीचे क्या आया r, तो नीचे अगर r आ रहा है, इतना समझ में आ गया, तो अब इक्वेशन याद रखना, किसका, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन याद रखना, इज नॉट डिफिकल्ट, x tan थीटा 1 minus x by r and r is 2ux uy by g, हो गया इक्वेशन याद। तो रेक्टिफिकेशन से बाहर निकलो एंड ट्राई टू रिमेम्बर थिंग्स इन दिस वे। अब क्या रह गया, अब हमारा रह गया मैक्सिमम हाइट फाइंड करना, दिस इज अ जोक अगेन, ये फाइंड करना रह गया h, राइट। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब क्या, डिस्टेंस,
डिस्टेंस, डिस्टेंस का कौन कौन सा फॉर्मूला है आपके पास काइनेमेटिक्स का? S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, पहले ये करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट मतलब टाइम ऑफ एसेंट पता है, राइट? तो S मतलब H इन दिस केस, S मतलब SY, लेकिन SY कितना है? H है। U मतलब UI, लेकिन UI कितना है? U sin थीटा है। या तो UI लिखो तो भी चलेगा, डजंट मैटर इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस। T मतलब कौन है? टाइम ऑफ एसेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। AY मतलब कौन है? -G है, और ये TA वापस से TA आ गया, करेक्ट? देन H इक्वल टू, अब व्हाट इज, एक काम करो ना, TA को बाहर निकाल सकते हो तो निकाल लो, चलता है। जस्ट टेक इट आउट। क्या बचा? UY माइनस GTA बाय 2। व्हाट वाज TA? क्या था? UY बाय, पक्का? तो G/2 UY बाय G, करेक्ट? G कैंसल, UI में से UY/2 गया तो कितना? UY/2, करेक्ट? अब व्हाट इज TA? UY/G, UY और UI और 2 आ गया, UY²/2G। तो टाइम ऑफ एसेंट से 3 मेथड से फाइंड कर सकते हो, मैंने तो एक ही बताया, बाकी आप देख लो, बाकी आप खुद कर सकते हो। तो इट इज UY²/2G। व्हाट इज UI? तो U² sin square theta upon 2G। दैट इज व्हाई डू नॉट रिकमेंड रिमेंबरिंग इन दिस वे, क्योंकि R और H में हो जाएगा कंफ्यूजन। यहाँ पे U² sin 2 थीटा बाई G है, वहां पे U² sin square थीटा बाई 2G है। लेकिन अगर इसको ऐसा याद रखा 2UX UY/G, इजी, राइट? 2UX UY/G, और इसको याद रखा UY² अपॉन 2G, तो भी इजी। तो हाइट इज UY²/2G, रेंज इज 2UX UY/G, टाइम ऑफ एसेंट इज, टाइम ऑफ डिसेंट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो UY/G प्लस UY/G इज 2UY/G। तो what is range, what is equation of trajectory? One minus x by r। अब रिलेशन बिटवीन H एंड R, जब आपको किसी भी दो पैरामीटर में रिलेशन फाइंड करना हो तो सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम है उन दोनों को डिवाइड कर देना। रिलेशन बिटवीन H एंड R, तो H/R या R/H कुछ भी करो, तो H/R करो, R/H करो, डजंट मैटर। इट इज 2UX UY/G, इट इज UY²/2G, राइट? करेक्ट? G गया, ये और ये भी गया, तो क्या आ गया? 4, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा, 4UX/UY। तो R/H is how much? 4UX/UY। What is UX? U cos theta। 4U cos theta। What is UI? तो U कैंसल, cot theta, cot theta, और नीचे क्या था यहाँ पे? H था, तो R कितना आ गया? 4H cot theta। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा आता है, फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल range and maximum height are same, find angle of projection। मतलब H और R की वैल्यू सेम, मतलब कैंसल एंड कैंसल, तो cot थीटा विल बी 1/4, थीटा विल बी cot इनवर्स ऑफ 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो दैट इज ऑल अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कहाँ काम में आता है? डिफेंस सिस्टम में काम में आता है। ग्राउंड टू ग्राउंड, अभी अभी रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, वी हैव टेस्टेड अनदर मिसाइल विथ न्यूक्लियर हेड। वो ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, हमारे यहाँ से दुश्मन को मारना है ग्राउंड टू ग्राउंड,
right? Then you may have a war in which you use, what do you use? Jet, मतलब हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, हमारे हमारे जेट जाएंगे, दे विल ड्रॉप द बॉम्ब एंड इट शुड हिट द टारगेट प्रिसाइजली। तो वो जो मोशन है, दैट इज आल्सो व्हाई फिजिक्स इज रियली इंपॉर्टेंट। दोज हु वांट टू गो इनटू डिफेंस स्टडीज, यहाँ पे भी लगने वाला है फिजिक्स, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सेकंड टाइप जो था, पहला टाइप को हमने बोला था ऑब्लिक, फर्स्ट टाइप वाज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड टाइप इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं तो मारने कहाँ गए, लग कहाँ गया, हो गया, डिप्लोमेसी भी हमारे डेंजर में आ जाएगी, राइट? मारने गए इन वन कंट्री, जाके गिरा दूसरे कंट्री में। बाय द रिसेंटली एक मिस फायर हुआ था, वो मिस फायर नहीं था, वो इंटेंशनल फायर था। एनीवेज, होता है ना डर बनाने के लिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज मच मोर सिंपलर। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमने इसको थ्योरेटिकल कभी देखा नहीं, तो देख लेते हैं। एक्सट्रीमली सिंपल। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, फिर इसको हम लोग जनरलाइज कर देंगे। इमेजिन दिस इज ग्राउंड लेवल, वी हैव अ टावर, बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से धक्का दे दिया, पुश। इफ यू पुश, you normally push it is in horizontal direction, so it will go like this, मतलब straight line में तो जाएगा नहीं, it will go like this. So this is called as horizontal projectile motion, मतलब height to ground। अब horizontal क्यों बोलते हैं? क्योंकि remember पिछले केस में what was uy, u sin theta, what was ux, यहाँ पे in this case uy है ही नहीं, here you have only ux, क्योंकि आपने इसको पुश किया in which direction, horizontal। u और u कभी x कंपोनेंट कभी चेंज होता ही नहीं, होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स है क्या? नहीं है। y डायरेक्शन में है क्या? यस। कितना है? अभी माइनस जी नहीं, अभी प्लस जी। रिमेंबर, क्योंकि पिछले केस में आपने ऊपर थ्रो किया था तो ऑब्जेक्ट वाज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ay विल बी इक्वल टू g, नॉट माइनस g, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू g प्लस g। यहाँ तक क्लियर? नाउ जस्ट लेट मी सी कि आपको कितना लेवल तक दिया है, तो आई विल डू दैट अकॉर्डिंगली। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, horizontal projectile motion for you is okay, ठीक है। तो let us say ux equal to vx equal to u। अब सारा का सारा प्रोसेस सेम है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाने के लिए क्या किया था, याद है? s equal to ut plus 1/2 at square, फिर x कंपोनेंट लगा लोगे, x कंपोनेंट इज x, u x is u, यहाँ पे ux कौन है? u है। t is t, करेक्ट? t is t, बट दिस टाइम, हाँ वेल रिमेंबर, ऑब्जेक्ट ने पाथ पूरा कर लिया होता तो इस t को लिखते कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम स्मॉल t का मतलब एट एनी पोजीशन में भी यहाँ पे होगा, हो सकता है, राइट? तो x इक्वल टू ut। सिमिलरली ये y के लिए भी अप्लाई करोगे तो y इक्वल टू व्हाट इज uy? 0, बिकॉज इनिशियली हमने y कंपोनेंट दिया ही नहीं, तो 0। gt स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ay कितना है? प्लस g, ay इज प्लस g, रिमेंबर। अब बता रहा हूँ, सिर्फ धक्का दिया, कौन सी डायरेक्शन में दिया? हॉरिजॉन्टल, मतलब ux इक्वल टू u, uy इक्वल टू 0, ax इज 0 क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, y डायरेक्शन में फोर्स है ग्रेविटी, तो ay इक्वल टू g, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से आपको मिल गया x इक्वल टू ut, तो t मिल गया आपको x अपॉन u, y इक्वल टू gt स्क्वायर मिल गया, तो y इक्वल टू gt स्क्वायर, व्हाट इज t? x बाय u, तो x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये एज आई टोल्ड यू इज मच मोर सिंपलर, ये बहुत सिंपल सा केस है, नथिंग, एक्सट्रीमली सिंपल।
वहां पे क्या था, वहां पे था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कौन है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। इन रियलिटी ये इक्वेशन वहीं से आता है, वहीं से आता है ये, दिस इज नॉट रियली डिफरेंट। क्या था यहाँ पे, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। नाउ एंगल आप हमेशा कहाँ से मेजर करते हो, हॉरिजॉन्टल। इनिशियल जब मैंने पुश किया तो कौन से डायरेक्शन में पुश किया, हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल एंगल कितना, व्हाट इज tan 0, व्हाट इज tan 0, tan 0 is 0, tan 0 is sin 0 by cos 0, sin 0 is 0, तो tan 0 is 0। सिर्फ माइनस की क्या आएगा, प्लस, क्योंकि दिस टाइम मोशन इज टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u², व्हाट इज cos 0, 1, और cos 0 1 है तो cos स्क्वायर 0 कितना होगा, 1, तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² है वही, इज द सेम इक्वेशन, यू आर जस्ट ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम अनदर मेथड। ठीक है, हो गया। देन इसके बाद क्या किया था याद है, डू यू रिमेम्बर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने फाइंड किया था, तो ये यहाँ पे ज्यादा सिंपल है। इफ यू रिमेम्बर हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड किया था अभी हाफ आवर पहले किया, एंड यू आर लुकिंग एट मी लाइक कब देखा हमने ये, अभी 30 मिनट्स। आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स हमारे पास है, कितना है, यूटी है। वाई हमारे पास है, कितना है, जी टी स्क्वायर बाई 2 है। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। x कितना है, ut है, y कितना था, gt स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर आएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देन उसके बाद क्या देखा था हमने, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, velocity at any instant of time, what is velocity equation, vx I cap plus vy j cap, राइट। अब vx का तो चिंता होता ही नहीं है क्योंकि ये चेंज होता ही नहीं है। vy मतलब uy plus ayt, but you know uy is 0 and ay is g, तो what is vy, gt। तो v बार क्या आएगा, u I कैप प्लस gt j कैप, आ गया, राइट, क्लियर। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, x component square plus y component square। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट, सिंपल। अब वो चेंज इन वेलोसिटी हम देखेंगे नहीं क्योंकि पता होना चाहिए, वो सिंपल है। देन व्हाट एल्स यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज, क्या कह रहा है गया। अब देखो आइडिया इज टाइम ऑफ एसेंट तो निकालने का मतलब ही नहीं है, ऊपर जा ही नहीं रहा तो कौन सा एसेंट, तो यहाँ पे सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट आएगा, वो भी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। और क्या रह गया, और रह गया रेंज, और हाइट निकालने का कोई पॉइंट ही नहीं, हाइट से स्टार्ट किया है उसने, करेक्ट। तो अब क्या क्या रह गया, पीडी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ डिसेंट, इन दिस केस एनीवन विल टेल यू कि यहाँ पे एसेंट नहीं है, तो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, v equal to u plus at, okay, v equal to u plus at। how about this, now ठीक है, समझेगा अगले पॉइंट में v इक्वल टू u प्लस एटी मान लेते हैं। विच कंपोनेंट, y x y, this is
पता नहीं, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज डेफिनेटली नॉट जीरो, ये फाइनल कंपोनेंट है, इनिशियल नहीं, फाइनल जीरो, दिस इज जीटी। अब समझ में आया मैंने पहले ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि वी वाई पता नहीं था, तो पहले वी वाई फाइंड करना पड़ेगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए वाई इज जी, एस इज एच, तो वी वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा वी वाई मतलब अंडर रूट ऑफ 2gh इक्वल टू gt, लेकिन यहाँ पे t इज टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट, तो t आएगा 1/g अंडर रूट ऑफ 2gh, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh बाय g स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ 2h/g, और दो मेथड से सेम इक्वेशन आता है, और ठीक है, दिस इज फाइन। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से वी वाई इक्वल टू जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से वी वाई इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, रूट ऑफ 2gh इक्वल टू जी टी, तो t मिल गया अंडर रूट ऑफ 2h/g, करेक्ट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। आखिरी क्या रह गया, रेंज, रेंज इज नथिंग बट दिस इक्वेशन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज, अरे मैंने कितनी बार बोला, हॉरिजॉन्टल रेंज आर मतलब x इक्वल टू यू टी, मोशन खत्म हो गया ना, तो x की जगह पे क्या r, u की जगह पे u, मोशन खत्म हो तो t की जगह पे कैपिटल T, व्हाट इज कैपिटल T, अंडर रूट ऑफ 2h/g, ये आ गया आपके पास रेंज का इक्वेशन, हो गया। तो ये सारे इक्वेशन, इतना आपको लगने वाला है टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, गुड। तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया था तो अभी रिवाइज हो गया, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस, so that's it for today।